हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए बोन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मैंने प्रीवियस क्लास में देखा था यहाँ पर बोन के बारे में, जस्ट यहाँ पर स्केलेटन के बारे में बात की थी, एक्सियल एपेंडिकुलर। अब हम बात करते हैं मेन जो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। तो हम यहाँ बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पिक्चर के हेल्प से। यहाँ पर हमें कुछ एपिफाइसिस डायफाइसिस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमारा जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बोन है। हम एक एक करके पार्ट वन पार्ट करके देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर मेन पार्ट होता है। तो हम फर्स्ट तो बात करते हैं कि इसमें जो लॉन्ग बोन हमें देखने को मिल रही है, तो ये डायफाइसिस और एपिफाइसिस, ये दो बोन से, ये दो जो एपिफाइसिस और डायफाइसिस है, ये दोनों से मिलके हमारा बोन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट तो हम बात करते हैं डायफाइसिस की। तो ये जो डायफाइसिस हमें देखने को मिल रहा है, डायफाइसिस होता क्या है। तो ये डायफाइसिस जो है, लॉन्ग बोन हैज़ अ शाफ्ट कॉल्ड डायफाइसिस। जो भी हमारा शाफ्ट देखने को मिलता है लॉन्ग बोन का, उसे हम डायफाइसिस बोलते हैं। और ये जो डायफाइसिस होता है, ये हॉलो एंड सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और ये जो रहती है अंदर से खोखली होती है। और ये जो हमारा डायफाइसिस होता है वो बोन मैरो से कवर अप रहता है। ये जो हमें उसकी लेयर देखने को मिलती है, तो ये बोन मैरो से ये कवर अप रहता है। तो ये डायफाइसिस है, आप अच्छे से देख पा रहे हैं। और जस्ट इसके ये जो बीच वाला पोर्शन ये डायफाइसिस है, और ये जो बाजू ऊपर नीचे डिस्टल और प्रॉक्सिमल साइड में जो देखने को मिलता है वो एपिफाइसिस है। तो हम एपिफाइसिस की बात करते हैं। तो ये एपिफाइसिस जो हमें जो दो छोर में बोल सकते हैं कि जो दो एंडिंग जो हमारा पोर्शन है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है एपिफाइसिस। जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा बोन है एपिफाइसिस और डायफाइसिस दोनों से मिलके बना है। तो एपिफाइसिस की बात करते हैं तो हमारा जो लास्ट जो पोर्शन होता है, जो एंड लॉन्ग बोन का जो एंडिंग पार्ट होता है, उसे हम एपिफाइसिस बोलते हैं। वो भी डिवाइडेड है। अपर साइड को देखने को मिलता है तो हम इसे प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस बोल रहे हैं, और नीचे डिस्टल एपिफाइसिस बोला है। तो ये तो हमारा था एपिफाइसिस। तो ये हमें दो एपिफाइसिस देखने को मिलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एपिफाइसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफाइसिस। अब मेटाफाइसिस होता क्या है। मेटाफाइसिस ये मैच्योर बोन, जब डायफाइसिस जब जॉइंट हो जाते हैं, जब मैच्योर बोन जब आफ्टर मतलब जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी मैच्योर नहीं होती आफ्टर, बाद में फिर उसके बाद जो चिल्ड्रंस की बोन होती है वो मैच्योर हो जाती है। तो ये जो एपिफाइसिस और डायफाइसिस जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो ये जुड़ने के बाद जो यहाँ पर ये जो जॉइंट होता है, इसे हम मेटाफाइसिस बोलते हैं। मतलब एपिफाइसिस डायफाइसिस दोनों जब जुड़ जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा एपिफिजल लाइन है। तो एपिफिजल लाइन है मतलब यहाँ से ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो दोनों जब जुड़ जाते हैं तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस प्लेट और कार्टिलेज इज द साइट ऑफ बोन ग्रोथ। वंस बोन growth is complete, this cartilage is replaced with bone joint of the diaphysis। और हम बात करते हैं जो एपिफाइसिस की जो प्लेट्स होती है, कार्टिलेज होती है, जो बोन ग्रोथ के लिए हेल्पफुल भी होती है। और ये कम्प्लीटली ये ग्रोथ कार्टिलेजेस की हेल्प से ये ग्रोथ भी होती रहती है। इसका जो ये हमारा मेटाफाइसिस समझ में आया होगा कि जो डायफाइसिस और एपिफाइसिस दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, इस जोड़ को हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। और हम बात करते हैं जो ग्रोथ जो एपिफाइसिस जो प्लेट्स होती हैं, हमें एपिफाइसिस प्लेट्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो लाइंस होती है वहाँ पे देखने को मिलती है। तो एपिफाइसिस प्लेट्स की बात करते हैं। ग्रोथ ऑफ बोन इज लेंथ अगर एपिफाइसिस प्लेट्स पर डिपेंड करता है। और जो अगर इसकी ग्रोथ की लेंथ स्टॉप हो जाती है तो कार्टिलेजिस एपिफाइसिस प्लेट रिप्लेस होने लगती हैं, और इसे हम बोलते हैं एपिफिजियल लाइन, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये एपिफिजियल लाइन देखने को मिलता है हमें, क्योंकि जब ये स्टॉप हो जाएगा, एक समय होता है कि जब ग्रोथ बोन की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, तभी हमें एपिफिजियल लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिलने लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेजिस। ये सारे हम बोन के पार्ट ही देख रहे हैं। तो आर्टिकुलर कार्टिलेजिस में क्या होता है, जो हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेजिस है ये हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। आर्टिकुलर कार्टिलेजिस होता क्या है, ये थिन लेयर ऑफ हाइलन कार्टिलेज की कवरिंग होती है एपिफाइसिस। और यहाँ पे देखते हैं हम एपिफाइसिस में कवरिंग लेयर होती है, बहुत ही थिन लेयर रहती है, हाइलन कार्टिलेजिस की रहती है, और जो कि काम करता है जॉइंट विद अनदर बोन को जोड़ने का काम करता है। जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसे हमने बोला आर्टिकुलर कार्टिलेजिस। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाइलन कार्टिलेज से कवरिंग रहती है एपिफाइसिस में, ये हमें देखने को मिलता है आर्टिकुलर कार्टिलेजिस।
नेक्स्ट बात करते हैं पेरियोस्टियम। अब पेरियोस्टियम की बात करते हैं तो पेरियोस्टियम क्या होता है? तो पेरियोस्टियम जो हमारी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू के सब बोन के कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग में रहता है, तो ये हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। ये बोन के सराउंडिंग एरिया में रहता है, बोन से कवर रहती है आउटर लेयर भी हम इसे बोल सकते हैं कि पेरियोस्टियम जो हमारे बोन की आउटर लेयर होती है उसे हम इसे पेरियोस्टियम कहते हैं। और ये सब बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसमें जो गुड न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये तो हमारा रहा था पेरियोस्टियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये अब हम देखने को मिल रहा है पेरियोस्टियम जो आउटर कवरिंग लेयर है बोन की, ये तो हम कुछ अंदर का ये पोर्शन देखते हैं। बट जो पेरियोस्टियम है जो आउटर मोस्ट लेयर है जो कवर अप करके रखी है बोन को, उसे हमने पेरियोस्टियम बोला है। अब पेरियोस्टियम कंटेन बोन फॉर्मिंग सेल, जो हमारा इसके जो कंटेन होते हैं वो उसे ऑस्टियोब्लास्ट भी बोलते हैं। वो उनका फॉर्मेशन में भी पेरियोस्टियम बोल सकते हैं कि वो उनको फॉर्म करने में हेल्पफुल होता है, बढ़ने के लिए काम करता है। पेरियोस्टियम असिस्ट फ्रैक्चर रिपेयर, और जो हमारा पेरियोस्टियम है अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे रिपेयर करने में भी हेल्पफुल होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड साइड अटैचमेंट पॉइंट ऑफ लेगामेंट्स एंड टेंडन, और पेरियोस्टियम ये लेगामेंट एंड टेंडन दोनों को काम करता है, मतलब साइड्स हैं ये दोनों प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो हमारा पेरियोस्टियम की लेयर होती है जो बोन में पाई जाती है, तो लेगामेंट्स और टेंडन का मतलब पॉइंट होता है, अटैचमेंट पॉइंट भी हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरो कैविटी। हमें मैरो कैविटी कुछ यहाँ पर देखने को मिलती है, इसे हम मेडुलरी कैविटी भी बोलते हैं। कैविटी मतलब ये बोन के अंदर वाला पोर्शन है। तो ये जो हमारे डायफाइसिस का जो स्पेस हमें देखने को मिलता है, जो बीच में जो स्पेस रहता है, जो येलो या फिर रेड बोन मैरो भी हम इसे बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें येलो या फिर रेड देखने को मिलता है, येलो बोन देखने को मिलता है। डायफाइसिस के जो बीच वाला पोर्शन होगा इसे हमने बोला है मेडुलरी कैविटी या फिर मैरो कैविटी बोलते हैं। ये जो याद रखिएगा कि डायफाइसिस के बीच में जो प्रेजेंट हॉलोस जो सिलेंड्रिकल जो शेप होता है वहाँ पे हमें ये कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, येलो या फिर रेड मैरो के रूप में देखने को मिलता है। इसे हमने बोला है मेडुलरी कैविटी या फिर मैरो कैविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोस्टियम। अभी देखा था हमने पेरियोस्टियम जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर रहती है, अब हम एंडोस्टियम की बात करते हैं। एंडो से हमें समझ में आता है कि जो अंदर वाली लेयर होती है, एंडोस्टियम हम देखने को मिलता है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो जो थिन मेम्ब्रेन लाइंस ऑफ मेडुलरी कैविटीज में कवर अप रहती है जो एंडोस्टियम है, ये जो हमारे मेडुलरी कैविटी होगी, मेडुलरी कैविटी को कवर अप करके रखी है। जो अब हमने देखा कि मेडुलरी कैविटी या फिर मेडुला मैरो कैविटी जो है उसके आउटर लेयर जो होती है एंडोस्टियम की आउटर लेयर रहती है, ये मेडुलरी कैविटी को कवर करके रखती है। और ये सिंगल लेयर वोन फॉर्मिंग सेल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये भी वोन के फॉर्म के लिए जो वोन सेल होगी उसके लिए भी यहाँ पर हेल्पफुल होती है। तो ये सिंगल लेयर है, तो याद रखिएगा एंडोस्टियम जो कि हमारे वो मैरो जो हमारे मेडुलरी कैविटी को कवर करके रखा है, और पेरियोस्टियम जो हमारे बोन को कवर करके रखा है, ये आउटर कवरिंग लेयर है पेरियोस्टियम। ये तो था हमारा बोन का स्ट्रक्चर। तो फिर से आपको समराइज कर देते हैं एक बार और। तो जैसा कि अभी हमने देखा, ये प्रॉक्सिमल और एपिफाइसिस डायफाइसिस हमें देखने को मिलता है। ये तीन मैन जो हमारी बोन होती हैं, ये तो तीन थी। और आर्टिकुलर कार्टिलेजेस जो हमने देखा, तो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस जो दोनों साइड में देखने को मिलती है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का, दूसरे बोन से कनेक्ट करने का काम करती है। पेरिस्टियम जो लेयर है हमारे आउटर मोस्ट लेयर है यहाँ पर। और इसके बाद हम देखते हैं कि और ये फ्रैक्चर जब अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो रिपेयरमेंट के लिए भी हेल्पफुल होती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आर्टिकुलर, जैसा कि अभी हमने देखा कि दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, दो अदर बोन को कनेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है। और हम बात करते हैं एपिफाइसिस जो प्लेट्स होती हैं वो बोन को ग्रोथ करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। और जब वो ग्रोथ रुक जाती है तो वहाँ पे एपीफिजियल लाइन यहाँ पर बन जाती है। तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। तो ये सारे हमने देखा, एपिफाइसिस, डायफाइसिस, डिस्टल एपिफाइसिस, आर्टिकुलर कार्टिलेजेस, एपिफिजियल लाइन, जो कि एपिफिजियल लाइन की बात की थी, ये जो एपिफिजियल लाइन बन जाती है स्पंजी बोन। अंदर जो स्पंजी बोन देखने को मिलता है, अंदर कॉम्पैक्ट बोन है। न्यूट्रिएंट फोरामेन भी हमें देखने को मिलता है क्योंकि न्यूट्रिएंट यहाँ पर हमें प्रोवाइड होता है। मेडुलरी कैविटी हमने बात की, मेडुलरी येलो या फिर रेड बोन मैरो के जैसे हमें देखने को मिलता है। पेरिस्टियम जो कि कवरिंग लेयर होती है।
फिर वही हमारा एंडोस्टियम जो कि हमारे मैरो वाली वोन को जो वोन मैरो है, येलो वोन है, उसको कवर करके रखा है। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।